तो आज हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। किसी किसी किताब में इसको ऐसे लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो प्लेट हैं, ऐसे दो प्लेट, और एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश जब देते हैं तो इस पर प्लस आवेश आ जाता है। अब प्रेरण द्वारा इस पर माइनस आवेश आ जाता है, इसको अर्थिंग कर देते हैं। इस पर जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा। इसके बीच में क्या जनरेट होता है? वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0। और इसके बीच का जो विभवांतर होता है भी, इस प्लेट का विभवांतर अधिक होगा और इस प्लेट का विभवांतर कम होगा। क्यों? इसलिए कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा में जाने पर वैद्युत विभव धीरे धीरे घटता है, तो इसलिए इसके बीच का विभवांतर क्या माना गया था? V। E और V में रिलेशन आप जानते हैं, E बराबर होता है V बाई D। आज का टॉपिक यह है कि अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में आंशिक रूप से कोई एक परावैद्युतांक रखा हो, आंशिक रूप से, यानी इधर भी खाली जगह है, इधर भी खाली जगह है। एक कोई जरूरी नहीं है कि ये आंशिक रूप से जो परावैद्युतांक रखा गया है ये बिल्कुल सेंटर में ही हो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये जो प्लेट है आंशिक रूप से परावैद्युतांक इस निगेटिव वाली प्लेट के पास सटा करके रखा गया हो, ऐसे सटा करके रखा गया हो, या हो सकता है कि प्लस वाले के पास बिल्कुल जो है संपर्क करके रखा गया हो, या हो सकता है कि बीच में हो। तीनों कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निकालेंगे और विभवांतर निकालेंगे और उससे इस प्लेट की धारिता निकालेंगे, और तीनों कंडीशनों में इसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें दो समांतर प्लेट है। ऐसे फिगर बना लेते हैं, एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है। और ये पहले वाली जो प्लेट है इसको मान लेते हैं X, इस प्लेट को मान लेते हैं Y। इसको दिया हमने प्लस Q आवेश, तो इस पर प्लस आवेश एक पृष्ठ पर ऐसे आ गया, और इसको कर देंगे हम पृथ्वी से भू संपर्क की यानी अर्थिंग, तो इस पर आ गया माइनस आवेश। हमने क्या किया कि इसके बीच में आंशिक रूप से एक परावैद्युतांक रख दिया। इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल d, और ये जो परावैद्युतांक की जो मोटाई है, स्लैब है, इसकी मोटाई को मान लेते हैं स्मॉल t, ऐसे स्मॉल t है। अभी हमने बताया कि ये जो है स्लैब है आंशिक रूप से परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक k है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही रहे। हो सकता है कि ये निगेटिव वाले प्लेट से टच कर रहा हो सकता है कि ये पॉजिटिव वाले प्लेट से भी टच कर रहा हो। इस परिस्थितियों में इसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना तो क्लियर कर लीजिए। अब होता क्या है इसमें कि जब ए स्मॉल टी मोटाई का जब परावैद्युतांक रख देंगे तो ये वाला एरिया वैक्यूम या एयर होगा, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E1 बराबर होगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0। और जो परावैद्युतांक वाला फील्ड है इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 बराबर सिग्मा अपान k इप्सिलॉन 0। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी तो आपको बताया गया है इसके बीच का विभवांतर जो निकाला जाएगा, तो एयर के बीच का विभवांतर, परावैद्युतांक के बीच का विभवांतर, और दोनों के विभवांतर को मिला करके जोड़ देंगे।
तो कैसे प्रक्रिया करेंगे इसको देखते हैं। पहले लिख देते हैं माना दो समांतर प्लेट x व y जिसका क्षेत्रफल कैपिटल E है। प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर प्रेरण द्वारा y प्लेट पर माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा होगा। एक्स वाला जो प्लेट है इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा होगा। सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई ए। ये जो स्लैब है यानी टी मोटाई का परावैद्युतांक है, इसके अगल बगल में वैक्यूम निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु। तो निर्वात या वायु की जो मोटाई होगी, मोटाई कहिए या इसकी जो चौड़ाई होगी, कैपिटल इस जो स्मॉल डी में से स्मॉल टी जब घटा देंगे तो कौन सा रीजन निकलेगा, वायु क्षेत्र। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले लिख देंगे यहाँ पर वायु क्षेत्र में उत्पन्न, वायु क्षेत्र में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता d माइनस टी दूरी में E1 मान लेते हैं। E1 बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0। ये जो d माइनस टी दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इधर भी वायु है इधर भी वायु है। या इस फिगर को आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, स्लैब को किनारे रख दीजिए ऐसे, ये टी मोटाई है और पूरा अगर यह डी है तो एयर वाली जो मोटाई होगी डी माइनस टी होगी। चाहे ऐसे बनाइए फिगर या ऐसे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 डी माइनस टी दूरी में जो है इतना होगा। अब परावैद्युतांक क्षेत्र में देखते हैं। परावैद्युतांक क्षेत्र में, परावैद्युतांक क्षेत्र स्मॉल टी दूरी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लेते हैं। E2 बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 की। हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, एक निकल गया परावैद्युतांक क्षेत्र में और एक वायु क्षेत्र में। हमें निकालना है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। कहेंगे कैसे, तो आप चाहे तो नोट कर लें। E बराबर होता है V बाई डी, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी।
तो एयर वाले एरिया में यानी वायु क्षेत्र में ई की वैल्यू है E1 और इसकी E1 जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी जो दूरी है वो है d माइनस टी। परावैद्युतांक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 और इसकी जो मोटाई या चौड़ाई या दूरी जो भी है उसकी क्या है, T है। इसलिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। E1 और E2 का जब मान रखेंगे, E1 की वैल्यू है सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 के इंटू टी। दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन देखिए दिखाई दे रहा है सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0, तो V इज इक्वल टू कॉमन हो गया सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 और बचेगा d माइनस टी प्लस स्मॉल टी बाई के और सिग्मा बराबर होता है भी लिखा गया है क्यू बाई ए। वैल्यू पुट कर दें तो V बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन 0a डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये तो निकल गया दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर और दिया गया आवेश कितना है Q। तो हमें निकालना है इसके बीच की, इसमें कितना आवेश संचित होगा यानी इसकी धारिता कितनी होगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बाई V, C बराबर Q बाई, अब V की वैल्यू यहां से रखेंगे तो Q अपान इप्सिलॉन 0a डी माइनस टी प्लस टी बाई के। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो देखिए कितना हो जाता है, फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी होगा हो जाएगा C बराबर इप्सिलॉन 0a अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा गया हो, आंशिक रूप से रखा गया हो। तो अब इसमें कुछ केस देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट ए है, अगर इस टी को जो परावैद्युतांक की मोटाई जो टी है अगर वो डी के बराबर कर दें यानी स्मॉल टी बराबर डी, स्मॉल टी बराबर डी का मतलब ये हुआ ये जो समांतर प्लेट है इसके बीच में स्मॉल टी मोटाई का रखा गया है। अगर स्मॉल टी को बढ़ा करके पूरे डी के बराबर कर दें, पूरा फुलफिल कर दें, तब क्या होगा, तब हो जाएगा C बराबर इप्सिलॉन 0a अपान डी माइनस डी, टी के जगह पर डी अब प्लस डी बाई के, ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा इप्सिलॉन 0a के बाई डी। ये फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है। अगर मान लीजिए इसमें से t बराबर 0 कर दें, सेकेंड केस t बराबर, इसमें परावैद्युतांक रखे हैं, जो स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युतांक रखा गया था इसको हटा दिया, t बराबर क्या कर दिया 0 कर दिया, यानी इसमें परावैद्युतांक है ही नहीं है, k बराबर भी क्या हो जाएगा जो भी हो। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो C बराबर इप्सिलॉन 0a अपान डी माइनस 0 प्लस 0 बाई के, तो यह हो जाएगा इप्सिलॉन 0a बाई डी। इस समय बोलते हैं C0 बोलते हैं। यह दोनों फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया है, इसी से निकाल लिया। अब आता है कि जब परावैद्युतांक रखा जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ जाती है पूरा रखा हो। तो अगर पूछ दिया जाए आपसे कि आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो तब इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नंबर 3 देखिए, तीसरा केस नंबर 3। अब जानते हैं परावैद्युतांक के की वैल्यू हमेशा इज ग्रेटर देन 1 होती है, तो स्मॉल टी बाई के की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब इसकी वैल्यू 1 से कम होगी और d माइनस टी भी कम है, उसमें से भी कम हो जाएगा ये,
तो C इज ग्रेटर देन, C इज ग्रेटर देन, C की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, बढ़ जाएगी। C कह सकते हैं कि C डैश इज ग्रेटर देन C0। जब केवल एयर होगा उस समय इसकी धारिता कितनी है, C0। और जब इसके अंदर आंशिक रूप से परावैल्तांक रखा है तब इसकी धारिता कितनी है, C डैश। तो C डैश इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, C0। यानी किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में आंशिक रूप से अगर परावैल्तांक ऐसे रख दें, फीड कर दें, तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसे हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, फोर्थ केस कर दीजिए, इसको नंबर 4 कर दीजिए, ऐसे प्लेट है और इस पर हमने जो है प्लस क्यू आवेश दिया, प्रेरण द्वारा इस पर क्या आ गया, माइनस आवेश आ गया, ऐसे। अब हमने क्या किया, इसके अंदर स्मॉल टी मोटाई के अलग अलग परावैल्तांक को रखा है ऐसे। इसकी मोटाई T1 है, परावैल्तांक K1 है। इसकी एक और मोटाई का रखा इसमें, इसकी मोटाई T2 है, परावैल्तांक K2 है। एक और रख दिया इसी में, इसकी मोटाई T3 है, परावैल्तांक K3 है। इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। ऐसा नहीं कि ये जो है बीच में ही रहे, हो सकता है कि तीनों एक तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी ये निगेटिव वाले से जाके टच कर जाए प्लेट से, या पॉजिटिव वाले प्लेट से टच कर जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी इसके बीच में रखा हुआ अलग अलग मोटाई का, इसका परावैल्तांक K1 है, मोटाई T2 K2, मोटाई T3 K3। आप जानते हैं एयर में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसको E मान लें, तो E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0, और इसके अंदर जो परावैल्तांक होगा E1 वो होगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 K1। इसके अंदर जो होगा T2 के अंदर E2 बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 K2। T3 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3 बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 K3। ऐसे और भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकते हैं, अलग अलग स्लैब रख सकते हैं। तो पूछा जाए बताइए इसकी धारिता कितनी होगी, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसे, ये जो पूरी जो मोटाई कितनी हो जाएगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट। अब टोटल मोटाई कितनी है D, तो हो जाएगा D माइनस, एयर वाले में कितना होगा, D माइनस। तो लिख देंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला C बराबर इप्सिलॉन 0A अपान D माइनस, T के जगह पर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn, ऐसे। अब फिर प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 डॉट डॉट प्लस Tn अपान Kn। ऐसे हम लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच में T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn मोटाई का क्रमशः परावैल्तांक K1 K2 K3 Kn भरा हो, तब उसकी धारिता का फार्मूला C बराबर इप्सिलॉन 0A अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसा हो जाएगा। अगर एक केस और बन सकता है, इसको भी ध्यान दीजिए, पांचवा केस, कि अगर हम T1 T2 T3 का पूरा भर दें, इसमें पूरा एकदम फिल कर दें, इसमें एयर के लिए जगह न रखें, यानी T1 T2 T3 T4 T5 पूरी की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी, तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर इप्सिलॉन 0A अपान D माइनस, अब T1 T2 T3 T4 Tn के जगह पर क्या हो जाएगा, D प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 डॉट डॉट प्लस Tn अपान Kn, और ये हो जाएगा C बराबर इप्सिलॉन 0A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 डॉट डॉट Tn अपान Kn। इसका फार्मूला ऐसे हो जाएगा। तो बहुत से फार्मूला इस पर बनते हैं, सबको आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बात याद रखेंगे कि जब भी
समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परावैतांग रखते हैं तो उसकी धारिता इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। विशेष स्थिति में देखिए, समांतर प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई का चालक कंडक्टर रखा हो तो अब फार्मूला होता है C बराबर इप्साइलॉन जीरो A अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब कंडक्टर है तो आप जानते हैं चालक के लिए, कंडक्टर के लिए के बराबर कितना होता है? इन्फिनिटी। कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि समांतर प्लेट इसके बीच में कोई चालक पदार्थ रखा गया है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, कॉपर है, कोई बीच में रख दिया गया है स्मॉल टी मोटाई का। तो फिर देखिए क्या होता है, तो के जगह पर क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी। तो C बराबर हो जाएगा इप्साइलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फिनिटी। और टी बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तब इसकी धारिता हो जाएगी इप्साइलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी। इतनी इसकी धारिता हो जाएगी स्मॉल यानी C बराबर इप्साइलॉन जीरो ए डी माइनस टी। इसकी धारिता क्या कर जाएगी? अब पहले की अपेक्षा इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि डी माइनस टी है। गोलीय संधारित्र की धारिता। अब गोली हमको बताए थे कि हमको दो पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता। तो गोलीय संधारित्र की धारिता देखिए कैसे, इसमें दो संकेंद्री गोले लेते हैं। संकेंद्री कोसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा गोला जिन दोनों का सेंटर क्या हो? सेम हो। ऐसे दो गोले हैं। पहले वाले अंदर वाले गोले की त्रिज्या जो है इसको स्मॉल आर कर दे रहे हैं और बाहर वाले गोले की त्रिज्या को हम क्या कर दे रहे हैं? कैपिटल आर कर दे रहे हैं। दो गोले हो गए। अंदर वाला जो गोला है उस गोले को हम क्या कर रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, इसे प्लस क्यू आवेश यहां से। और बाहर वाला जो गोला है इसको हम अर्थिंग कर दे रहे हैं, ऐसे अर्थिंग भू संपर्कित वजह से स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। अब ध्यान दीजिए, जब इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्लस क्यू आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से ऐसे फैल जाएगा, ये ऐसे। और प्रेरण अब बताया गया इंडक्शन द्वारा इस दूसरे गोले पर उतना ही माइनस आवेश आ जाएगा, ऐसे प्रेरण द्वारा माइनस आवेश आ जाएगा। तो अगर यह गोला अंदर वाला गोला मान लेते हैं ए है और बाहर वाले गोले का नाम हम बी रख देते हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। तो पहले निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, माना दो संकेंद्रीय गोले जिसका केंद्र O है, इसका सेंटर O है, इनकी त्रिज्याएं स्मॉल आर व कैपिटल आर है। अंदर वाले गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर
बाहर वाले गोले पर प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश आ जाता है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। गोलीय चालक, ये अंदर वाला ये है, चालक ये है। गोली चालक ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव भी ये कर दे रहे हैं, भी ये बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो इसके सतह पर कितना विभव उत्पन्न होगा, भी ये बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। गोलीय चालक बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव भी बी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बाई कैपिटल आर। ए पर प्लस आवेश है तो प्लस क्यू, बी पर माइनस आवेश है तो माइनस क्यू। किसी गोलीय चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर विभव उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव के समान होता है। गोलीय चालक ए चालक बी के अंदर स्थित है, अतः चालक बी के कारण चालक ए पर वैद्युत विभव मान लेते हैं भी ए डैश बराबर भी बी, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बाई कैपिटल आर। इसको समझिए, जो लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर कोई गोलाकार चालक है तो गोलाकार चालक के पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही विभव गोले के अंदर कहीं भी होता है, ऐसे समझिए। ऐसा आपको बताया गया है, गॉस थ्योरम में बताया है आपको। याद करिए कि अगर इसको प्लस क्यू आवेश दे देंगे, ऐसे प्लस क्यू आवेश, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर, तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना बताया गया है, भी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। इसके अंदर अगर आर बराबर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना ही होगा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना ही होगा, सेंटर पर इतना ही होगा। ठीक है, ऐसे देखिए, अगर इसके बाहर वाले गोले पर जो विभव है, विभव वह भी बराबर आया है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये बताइए, इस माइनस क्यू के कारण इस प्लस पर यानी बी चालक के कारण चालक ए पर विभव कितना होगा, जितना बी पर होगा। तो वही लिखा गया है भी ए डैश बराबर भी बी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बाई आर। अब ए चालक पर दो विभव हो गए, एक विभव आया था भी ए, एक विभव कितना आया था, भी ए बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल आर था, और एक माइनस के कारण इस पर विभव कितना निकला, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बाई आर। इस पर दो विभव निकल गए, और दोनों विभव को जोड़ देंगे। विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है, इसीलिए चालक ए पर रिजल्टेंट विभव कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं चालक ए पर परिणामी वैद्युत विभव, चालक ए पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव भी बराबर भी ए प्लस भी ए डबल डैश सिंगल डैश।
VA का मतलब प्लस Q के कारण, अब VA डैश का मतलब माइनस Q के कारण। दोनों की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं तो निकल जाएगा ये V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई स्मॉल r माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R। कॉमन हो जाएगा इसमें Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 और 1 बाई स्मॉल r माइनस 1 बाई कैपिटल R। तो यह हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर स्मॉल r कैपिटल R। ए निकल गया कहां पर विभव? चालक ए पर विभव। और चालक बी किससे अर्थिंग किया गया है, और जहां पर अर्थ कर दिया जाता है वहां पर विभव क्या होता है? शून्य होता। तो ए और बी के बीच का विभवांतर, चालक ए और चालक बी के बीच का विभवांतर, चालक बी पृथ्वी से भू संपर्कित है, इसलिए इसका विभव VV बराबर 0। अतः चालक ए व बी के बीच का विभवांतर निकाल देते हैं। V बराबर Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटे स्मॉल r कैपिटल R माइनस 0। तो ए और बी, चालक ए चालक बी के बीच का विभवांतर V बराबर आ गया Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई स्मॉल r इंटू कैपिटल R। यदि गोलाकार चालक की धारिता इसमें कैपिटल C हो तो C बराबर होता है Q बटे V की वैल्यू पुट कर दी, धारिता जो है निकल गई। तो C बराबर हो जाएगा Q और फिर है Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R इंटू स्मॉल r। Q से Q कैंसिल, C बराबर फार्मूला हो गया 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्मॉल r बटे कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इतना होगा गोलाकार संधारित्र की धारिता। अब आता है प्रश्न ए, अगर इसके बीच में परावैल्तांक भरा हो, K भरा हो, तो नंबर 1 कर देंगे। C डैश बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई इप्सिलॉन 0 K कैपिटल R स्मॉल r बटे कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यदि दोनों गोलों के बीच में क्या भरा हो? परावैल्तांक K भरा हुआ हो तो C डैश बराबर यानी भर देंगे तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब गोलाकार चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो देखिए यहाँ पर गोलाकार संधारित्र की धारिता को बढ़ाना हो तो दोनों गोलों की त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। दोनों गोलों की त्रिज्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और दोनों गोलों की त्रिज्याओं में अंतर, दोनों गोलों के बीच की त्रिज्याओं में अंतर बहुत कम होना चाहिए तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और इसके बीच में परावैल्तांक रख दें तो भी इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसको आप याद रखेंगे।